जी नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप क्लास को पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीका से स्टडी करें और इसका टेस्ट प्रत्येक दिन होता है और आप उसे लगाएं। एक बार टेस्ट होता है मॉर्निंग में, एक बार होता है इवनिंग में। किसी न किसी टेस्ट में आप आकर के पार्टिसिपेट करें और वह टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर लिया जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े और वहां जुड़कर टेस्ट दें। फिर आप देखिए आपको मार्क्स कितना आ रहा है, अपने आप को आंकिए प्रत्येक दिन, और जब आंकना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, सबसे पहला पॉइंट है नाटो। देखिए नाटो सुर्खियों में आने का वजह क्या है, ये क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि नाटो का 30वां सदस्य हाल ही में मैसिडोनिया बना है। याद रखिएगा, इनका सुर्खियों में आने का वजह क्या हुआ कि नाटो का 30वां सदस्य मैसिडोनिया बना है। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं नाटो का 30वां सदस्य। टोटल अभी नाटो में 30 सदस्य देश हो गए हैं और 30वां सदस्य है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया अभी हाल ही में नाटो का सदस्यता लिया और मैसिडोनिया ने अपना नाम बदल लिया है। याद रखिएगा, अपना नाम इन्होंने बदल लिया, यानी नया नाम के रूप में इन्होंने रखा है उत्तरी मैसिडोनिया। इन्होंने नया नाम रखा है उत्तरी मैसिडोनिया। याद रखिएगा। और मैसिडोनिया की यदि हम राजधानी की बात करें, इसके कैपिटल की बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी है स्कोपजे। स्कोपजे इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम है दिनार। मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। और यूरोप महादेश का यह देश है। याद रखिएगा, यूरोप महादेश का क्या है? यह देश है उत्तरी मैसिडोनिया, जो कि नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। याद रहेगा, नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। मैं बात करता हूं नाटो का बात करता हूं तो सभी लोग को पता होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना यानी ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ 4 नवंबर 1949 को। जिस समय ये इस्टेब्लिश हुआ 4 नवंबर 1949 को, उस समय यहाँ पर सदस्य देश की संख्या थी, यानी ये पूछा जाए गठन के समय, नाटो के गठन के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय सदस्य की संख्या, किस समय? गठन के समय। याद रखिएगा, गठन के समय सदस्य की संख्या थी 12। कितनी सदस्य संख्या थी? 12 थी। नाटो का जिस समय गठन हो रहा था, यानी नाटो का गठन 4 नवंबर 1949 को हुआ। इसका जो हेड क्वार्टर है ये पड़ता है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में पड़ता है और ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में। एकदम याद रखिएगा, ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थापित हुआ 4 नवंबर 1949 को। ऐसो भी याद रखिए, जो नाटो होगा, जो नाटा व्यक्ति होगा, जो नाटा पर्सन होगा, आप लोगों का मांग था कि सर कुछ ट्रिक वगैरह भी हो जाए जो है क्लास के समय, तो मजा आ जाएगा। तो चलिए कुछ ट्रिक वगैरह से अंदाजा लगा लेते हैं। नाटो का स्थापना जब नाटो होगा तो सबसे छोटा होगा, यानी 4 फुट का व्यक्ति होगा, तो 4 नंबर का होगा, 4 नंबर होगा और 4 1949 क्लियर रहेगा। कहाँ भाई? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्लियर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का क्या है? हेड क्वार्टर है। अब नाटो का मैं बात करूं, वर्तमान में सदस्य संख्या कितने हैं? 30 हैं। 30वां सदस्य कितने हैं? कौन है? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया ने अपना नया नाम बदल लिया
उत्तरी मैसिडोनिया कर लिया। मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे, मुद्रा का नाम है दिनार, और यूरोप महादेश का यह देश है। क्लियर हो रहा है, चीजों को समझ रहे हैं। नाटो के प्रमुख 4 अंग हैं, याद रखिएगा। इनके प्रमुख अंग की यदि बात करें तो ये अंग हैं 4, समझे। ये नाटो के जो है 4 अंग हैं। सबसे पहला परिषद होता है, परिषद। पहला जो ये परिषद होता है ये नाटो का सर्वोच्च अंग होता है, याद रखिएगा। ये परिषद नाटो का क्या है, सर्वोच्च अंग होता है। नहीं, कौन होता है, सर्वोच्च अंग होता है नाटो का। जो पहला अंग है परिषद, सर्वोच्च अंग होता है। साथ ही साथ इस परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं नाटो के महासचिव होते हैं, याद रखिएगा। इस परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं, इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं भाई, तो नाटो के महासचिव, नाटो के महासचिव ही परिषद का अध्यक्ष होता है। क्यों, क्योंकि नाटो का एक अंग है परिषद, और परिषद क्या है, सर्वोच्च अंग होता है नाटो का। और यदि वर्तमान में हम बात करें, यदि वर्तमान में बात करें नाटो के महासचिव का, नाटो के महासचिव का, तो याद रखिएगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इनके वर्तमान जो है महासचिव हैं। क्लियर है, चीजों को समझते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के, याद रखिएगा। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है ना, ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये महासचिव हैं वर्तमान में, जो कि अक्टूबर 2014 में इसकी नियुक्ति हुई है, और अभी तक नए जो है आदमी इस पर नहीं आए हुए हैं। तो वर्तमान में महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और ये परिषद के सर्वोच्च अंग का अध्यक्ष होता है। क्लियर है। नाटो का यदि हम बात करें दूसरा अंग का, तो नाटो का दूसरा अंग होता है प्रतिरक्षा समिति। क्या होता है, प्रतिरक्षा समिति। तो याद रखिएगा नाटो का दूसरा अंग है प्रतिरक्षा समिति। रक्षा से तो आपको पता ही होगा कि नाटो के समस्त देश, जितने भी देश हैं, सभी के रक्षा मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है नाटो के प्रतिरक्षा समिति में। क्लियर है। रक्षा, रो से रक्षा और रो से रक्षा मंत्रियों का, बात समझे ना। नाटो में जितने सदस्य देश हैं सब के रक्षा मंत्रियों का जो है क्या होता है, वहां प्रतिनिधित्व होता है। क्लियर है। यानी कि नाटो द्वारा जो है, नाटो द्वारा जो ये नाटो का जो दूसरा अंग है प्रतिरक्षा समिति, बात समझे ना। प्रतिरक्षा समिति ये क्या है कि नाटो के समस्त देश के रक्षा मंत्री का प्रतिनिधित्व होता है प्रतिरक्षा समिति में। क्लियर है। नाटो के तीसरा अंग की हम यदि बात करें तो उप परिषद होता है, उप परिषद होता है नाटो का तीसरा सदस्य, तीसरा अंग। क्लियर है। नाटो का तीसरा अंग उप परिषद होता है, और ये नाटो द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद होता है। क्लियर है। ये क्या होता है, नाटो द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद होता है उप परिषद। क्लियर है। क्या होता है, उप परिषद। और लास्ट में है सैनिक समिति, चौथा अंग। याद रखिएगा नाटो का चौथा अंग है सैनिक समिति। क्या है, सैनिक समिति नाटो का चौथा अंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर जितने समस्त देश हैं नाटो का, सब के सेनाध्यक्ष यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन किसको छोड़कर, आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर। याद रखिएगा VVI है, कौन कौन देश को छोड़कर, आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर। किसको किसको छोड़कर, आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर सभी की जो है सेनाध्यक्ष क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं सैनिक समिति में। तो आपने समझा। सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन बनता है नाटो में, नाटो का सर्वोच्च अंग क्या है, तो परिषद है। कितने अंग हैं, 4 हैं। कौन कौन है, परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद, सैनिक समिति। सैनिक समिति का विशेषता क्या है, आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर सभी नाटो सदस्य देशों की जो है रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होता है, वहां पर उसकी प्रतिनिधि होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया नाटो का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा कि भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है, ये बात एकदम याद रखिएगा।
क्लियर है? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझ लिया। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। कहता है मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। एकदम ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करता हूं मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कर्नाटका में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है भाई उसका? तो किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र हाल ही में कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में, ध्यान दीजिएगा। मानव, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2 की, एकदम ध्यान दीजिएगा। मानव उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, मानव उड़ान प्रशिक्षण केंद्र यानी कहने का अर्थ है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर्नाटका में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटका में। याद रखिएगा, कहाँ भाई? कर्नाटका में, कर्नाटका में। अब ये मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कौन कर रही है? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया जा रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसका हेड क्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु में, है ना? कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। एक और इसरो होता है, वह होता है ISRO। इसका मुख्यालय पड़ता है पेरिस में। कहाँ पड़ता है? ISRO। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस में, लेकिन ISRO का जो है 1969 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय पड़ता है बेंगलोर में। इसी के द्वारा निर्माण किया गया है मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, जो कहाँ हाल ही में बनाया गया है? कर्नाटका में। क्लियर है? याद हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं? तो बात आती है अब इसरो की। तो इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन अभी कौन है? तो बताइए, के सिवान। कौन है? इसरो के चेयरमैन अभी हैं के सिवान। समझ रहे हैं ना? इसरो के चेयरमैन अभी हाल ही में के सिवान बने। अब याद रखिएगा कि हाल ही में लिथियम का भी भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटका में। याद रखिएगा, लिथियम भंडार, लिथियम, है ना? लिथियम का भी भंडार। लिथियम जिसे Li से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसमें कितने कक्षाएं होंगे? तो देख लीजिए, K और L 2 कक्षा होगी इसमें, नहीं? तो खैर छोड़िए। तो मैं कह रहा हूं कि हाल ही में लिथियम का भंडार हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटका में खोजा गया है। साथ ही साथ मेघ संदेश ऐप का प्रारंभ कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, मेघ संदेश ऐप, मेघ संदेश ऐप का भी प्रारंभ कर्नाटक सरकार कर रही है ना? मेघ संदेश ऐप का हाल ही में प्रारंभ किसने किया? कर्नाटका के द्वारा। साथ ही साथ नेकर सम्मान योजना, एकदम याद रखिएगा, VVI बात है ये सब। नेकर सम्मान योजना, नेकर सम्मान योजना कौन ला रही है भाई? कर्नाटका ला रही है, नेकर सम्मान योजना। क्लियर है? मेघ संदेश ऐप कर्नाटका ला रही है। हाल ही में लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया है? कर्नाटका में खोजा गया है। क्लियर है? समझ रहे हैं? साथ ही साथ लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है? ये सब के सब मुलायम धातु में आते हैं। ये जो है क्षार धातु में आते हैं और साथ ही साथ इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो क्लियर है? याद रखिएगा, लिथियम हो गया, लिथियम के साथ ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के साथ चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम धातु होता है, साथ ही साथ क्षारीय धातु होता है। और इसी का सर्वाधिक भंडार कहाँ मिला है? कर्नाटका में मिला है। क्लियर है? चीजों को समझते जा रहे हैं अच्छी तरीका से। अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा कर्नाटका की। कर्नाटका की यदि बात करें, कर्नाटका की, ध्यान दीजिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। कर्नाटका हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1884 में। याद रखिएगा, इसका हाईकोर्ट कब बना? 1884 में बना। और इसका मूल स्थान कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। खंडपीठ की चर्चा नहीं की गई है कर्नाटका का। याद रखिएगा, कर्नाटका का हाईकोर्ट का स्थापित हुआ 1884 में स्थापित हुआ और मूल स्थान कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में पड़ता है कर्नाटका का।
यदि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में राज्यसभा सदस्य संख्या, याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य संख्या 12 है और लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 28 है। लोकसभा सदस्य संख्या 28 है। विधानसभा की यदि बात करें, विधानसभा 224 है कर्नाटक में, पूछता है। और विधान परिषद की स्थापना, ये विधान परिषद कितने है? 75 है। साथ में इसके साथ बिहार का भी जो है 75 है, जबकि महाराष्ट्र का 75 में 3 जोड़िए 78 है। मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास में। तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक का राज्यसभा सदस्य संख्या है 12, लोकसभा का 28 है, विधानसभा 224 है, विधान परिषद है 75 कर्नाटक में। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं? अब मैं बात करता हूँ इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? तो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा भारत की पहली बस सेवा शुरू की गई है महाराष्ट्र में, जो मुंबई से पुणे तक चलेगी। याद रखिएगा, जो कहां से कहां तक चलेगी? मुंबई से पुणे तक। ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं इंटरसिटी बस सेवा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 का डिस्कशन। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कहता है आपको। कहता है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा भारत में पहली बार, यानी भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। जो कहाँ शुरू की गई है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। जो कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से पुणे के बीच चलाई जा रही है। कहाँ से कहाँ? मुंबई से पुणे के बीच चलाई जा रही है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो हाल ही में जो है डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग वायरस स्कैनिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन? ये महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि हाल ही में कौन सी बोले? डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग वायरस स्कैनिंग प्रणाली। याद रखिएगा क्या अपनाया है? डिजिटल फिंगर है ना, प्रिंटिंग वायरस स्कैनिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? महाराष्ट्र, जो डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग वायरस स्कैनिंग प्रणाली अपनाया है। क्लियर है? साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, दुनिया का, मैं कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ बनाया गया भाई? पुणे में उद्घाटन किया गया है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब बात आती है महाराष्ट्र का, तो एक बात और याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, विश्व का दूसरा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? डेटा सेंटर स्थापित किया गया है मुंबई में। ये भी याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के साथ साथ याद रखिएगा, एक कोलकाता है ना, कलकत्ता, एक था मद्रास और एक मुंबई। ये तीनों का हाईकोर्ट बना। हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं 1962 में। कब बना? 1962 में। कोलकाता की यदि खंडपीठ की बात करें तो कोलकाता की खंडपीठ पड़ता है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर में। और मद्रास का यदि खंडपीठ की बात करें तो मदुरै में पड़ता है, मदुरै में। ठीक है? और मुंबई का यदि खंडपीठ की बात करें तो नागपुर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? नागपुर में। साथ ही साथ नागपुर के साथ साथ कहाँ? पणजी में पड़ता है और औरंगाबाद में पड़ता है। पणजी और औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद में। याद रखिएगा, यानी मुंबई, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का मूल स्थान मुंबई। अब मुंबई का जो खंडपीठ पड़ता है वो नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितने हैं भाई? 19 हैं। और लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 48 है।
मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था। साथ में विधानसभा कितने हैं 288 और विधान परिषद कितने हैं 78। मैंने आपको पहले ही कहा है आप मेरा क्लास रेगुलर आप देखते चलिए, और जब रेगुलर देखते चलेंगे आपको टू द पॉइंट याद हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर आपको बस क्लास देखना है। तो मैंने कहा था ना बिहार और कर्नाटक कितना है विधान परिषद 75, और जब इसमें 3 जोड़िएगा तो 78 हो जाएगा। विधान परिषद महाराष्ट्र का, विधानसभा हो जाएगी कितनी 288, लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 हो जाएगी महाराष्ट्र का। क्लियर है? महाराष्ट्र क्लियर हुआ, खल्लास हुआ, समझे? एक बार फिर समझिए कि महाराष्ट्र क्यों चर्चित है। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का प्रारंभ महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है, जो मुंबई से पुणे तक चलेगा। डिजिटल फिंगर प्रिंटिंग वायरस स्कैनिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद का उद्घाटन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। विश्व का दूसरा बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया मुंबई में, है ना। कोलकाता, मद्रास और मुंबई, ये तीनों की हाई कोर्ट की स्थापना 1962 में हुई, जिसमें कोलकाता का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर, मद्रास का मदुरै और मुंबई का नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ पड़ता है। क्लियर है? चीजों को आपने समझा। मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है ट्रीटी ऑन ओपन स्काई। ट्रीटी ऑन ओपन स्काई क्या है? खुला आसमान संधि। इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 1955 का बात है। 1955 में, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सुझाव दिया गया क्या कि ट्रीटी ओपन स्काईज जो है होना चाहिए। ये सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति सुझाव तो दिए थे, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ओपन स्काईज और संधि से क्या किया? अलग होने का घोषणा कर दिया है। इस वजह से ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज सुर्खियों में आ गया। क्लियर है? चीजों को आपने समझ रहा है अच्छी तरीका से। खुला आसमान प्रणाली, यदि मैं इसकी बात करूं पॉइंट नंबर 3 का, तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसका सुझाव किसने दिया और कब दिया? 1955 में दिया। किसने दिया? अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, है ना। प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा सुझाव दिया गया ओपन स्काईज ट्रीटी का, नहीं, खुला आसमान संधि का। यह अस्तित्व में कब आया? ये अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2002 को। याद रखिएगा, ये अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2002 को अस्तित्व में आया, जो है ओपन स्काई ट्रीटी। क्लियर है? ओपन स्काई ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2002। क्लियर है? इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? इस संधि के सदस्य देश हैं टोटल 35। क्लियर है? साथ ही साथ ओपन स्काई ट्रीटी ये किस पर कार्य करती है? इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन याद रखिएगा हवाई निगरानी से है। किससे है? हवाई निगरानी से। ओपन स्काई संधि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा हवाई निगरानी से है। किससे है? हवाई निगरानी से है। एकदम याद रखिएगा, इसका संबंध है। साथ ही साथ सदस्य देश कितने हैं? तो 35 हैं। भारत इस ट्रीटी का सदस्य नहीं है। ये एकदम अच्छी तरीका से याद रखिएगा कि भारत इस ट्रीटी के सदस्य नहीं है। किसका? ओपन, ये ट्रीटी ऑन ओपन स्काई ट्रीटी का। याद रखिएगा नोट में कि भारत इस ट्रीटी का सदस्य नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। भारत इस ट्रीटी का सदस्य नहीं है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ है ना? भारत इसके सदस्य नहीं है। सुर्खियों में आने का वजह तो आपको बता ही दिया मैंने। क्या बताया? कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा किया है मैं ओपन स्काई सदस्य का संधि का सदस्य नहीं रहूंगा। इसका वजह क्या है? क्योंकि रूस इसके नियमों का उल्लंघन करता है। इस वजह से इनका कहना हुआ कि मैं इसमें नहीं रहूंगा, इससे मैं बाहर हो जाऊंगा। क्लियर है? चीजों को आपने समझा। चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है, जो है पॉइंट नंबर 5 ना, 3 4 5 होगा, ये 4 था। चलिए 5 नंबर कहता है केपी रोबोट यानी सब इंस्पेक्टर। केपी रोबोट सब इंस्पेक्टर क्या है, इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले केपी रोबोट
जानिए, देश का एकमात्र राज्य है, देश का पहला राज्य है केरल, जहां पुलिस के काम के लिए रोबोट को तैनात किया गया है। याद रखिएगा, कौन सा राज्य है? याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य क्या है भाई? केरल। भारत का पहला राज्य केरल है, जहां पुलिस के काम के लिए रोबोट को जो है रखा गया है सब इंस्पेक्टर के पदों पर, और इसका नाम है केपी रोबोट। क्या नाम है? केपी रोबोट। कहाँ? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में। याद रखिएगा, केरल के तिरुअनंतपुरम, केरल के तिरुअनंतपुरम में जो है पुलिस के काम के लिए पहली बार रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वही सब इंस्पेक्टर के पद पर। क्लियर है? चीजों को समझ रहे हैं? साथ ही साथ दुनिया का पहला रोबोट पुलिस दुबई बनाया था। याद रखिएगा, दुनिया का पहला रोबोट पुलिस, दुनिया का पहला रोबोट पुलिस किसने बनाया था? तो भाई याद रखिएगा, दुबई ने बनाया था, जो यूएई का जो है राजधानी पड़ता है दुबई, यहीं का एक शहर है दुबई, है ना, यहीं पर है दुबई। दुनिया का पहला रोबोट पुलिस। क्लियर है? और जिसका नाम था, इसका नाम क्या था? रोबोकॉप। और जो केरल बनाया उसका नाम क्या है? केपी रोबोट। इसका याद रखिएगा, इसका नाम है रोबोकॉप, और बनाया था कब? 2017 की बात है। यानी दुनिया का पहला रोबोट पुलिस दुबई के द्वारा बनाया गया था 2017 में, जिसका नाम रखा गया था रोबोकॉप। क्लियर है? और भारत का एकमात्र यानी पहला राज्य है जो कि पुलिस के काम पर रोबोट को तैनात किया गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम रखा है केपी रोबोट। क्या नाम रखा गया है? केपी रोबोट। चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा होगा। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रखते होंगे, आप भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रहिए, यही हमारी आशा है। और आप क्लास घर बैठे अच्छी तरीका से करते रहिए और प्रतिदिन टेस्ट मारते रहिए और नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।